बदलाव वक्त की ज़रूरत है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन ये बदलाव किस डायरेक्शन में जा रहा है ये समझना उतना ही ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की। इस बिल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, पर सवाल ये है जो बिल इक्विटी यानी समानता की बात करता है उस पर इतना बवाल क्यों? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये बिल एक्चुअली है क्या, इसे लाने के पीछे रियल इंटेंशन क्या था, और अगर ये लागू हो जाता है तो एक स्टूडेंट के रूप में आपकी कैंपस लाइफ में क्या बदलाव आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति साळुंखे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ सेंटर, आप सबका स्वागत करती हूँ ट्रेंड टॉक के इस पहले एपिसोड में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये टॉपिक आपसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो चलिए यूजीसी के इस पूरे मैटर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आखिर क्या है यूजीसी इक्विटी बिल 2026? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए रेगुलेशंस इशू किए। मकसद था कॉलेज कैंपस में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। इंक्लूसिव अप्रोच। पहले ऐसे रूल्स मेनली एससी, एसटी स्टूडेंट्स के लिए थे। अब इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विमेन और दिव्यांग स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। इंटेंट सिंपल था, कोई भी स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी के वजह से कैंपस में अकेला या इंफीरियर फील ना करे। इक्विटी कमेटी कंपलसरी। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनना मैंडेटरी। एक्शन मोड। अगर डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट आती है तो 24 घंटे में इंक्वायरी स्टार्ट और 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट। सिस्टम को फास्ट और सेंसिटिव बनाना इसका एम था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? यहीं से डिस्कशन सीरियस हो जाता है। वेग डेफिनेशंस। कोर्ट का मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड और अनक्लियर है। इसका मिसयूज हो सकता है। किसी भी टीचर या स्टूडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है, इवन जब एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन ना हुआ हो। रिवर्स प्रोटेक्शन का इशू। अगर किसी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के साथ रैगिंग या डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इस बिल में उनके लिए उतना क्लियर प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा है। हार्श पेनल्टीज एंड एकेडमिक फ्रीडम। अगर इंस्टीट्यूट रूल्स प्रॉपरली फॉलो ना करे तो यूजीसी फंडिंग रोक सकती है, रिकग्निशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए कई इंस्टीट्यूट्स ने इसे एकेडमिक फ्रीडम पर प्रेशर माना है। स्टूडेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अगर ये बिल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता तो इसके दो क्लियर साइड्स दिखते। पॉजिटिव साइड, पुअर, बैकवर्ड, विमेन, दिव्यांग स्टूडेंट्स को सेफ्टी का फीलिंग मिलता। उन्हें लगता सिस्टम उनके साथ खड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन को हर कंप्लेंट पर सीरियस एक्शन लेना पड़ता। और यही कनेक्ट होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होता। मेंटल हेल्थ का मतलब है क्या स्टूडेंट बिना डर के बोल पा रहा है, क्या वो क्लास में फ्रीली क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या वो अपनी आइडेंटिटी की वजह से जज फील नहीं करता, क्या उसे लगता है कि वो सिस्टम्स का पार्ट है, बोझ नहीं। इस नज़रिए से देखें तो इक्विटी बिल का एम सिर्फ लॉ बनाना नहीं रहता, बल्कि कैंपस में साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करना था। द रिस्क, कंप्लेंट कल्चर और फियर एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो कैंपस का फोकस पढ़ाई से हटकर कंप्लेंट कल्चर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। हर डिसएग्रीमेंट को डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है। हर स्ट्रिक्ट एकेडमिक फीडबैक को पर्सनल अटैक माना जा सकता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच ट्रस्ट की जगह फॉर्मेलिटी और डर आ सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में प्रोफेसर्स अपनी बात ओपनली रखने से बचने लगते हैं। क्लासरूम की ओपन डिबेट, क्रिटिकल डिस्कशन, टफ क्वेश्चनिंग, जो हायर एजुकेशन की सोल है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ सकती है। और जब टीचर्स डर के साथ पढ़ाने लगे, स्टूडेंट्स कंप्लेंट के सहारे या डर के साथ सीखने लगे, तो ये एनवायरनमेंट
किसी की भी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं रहता। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब सिर्फ स्टूडेंट सेफ्टी नहीं होता, इसका मतलब है टीचर्स बिना डर के पढ़ा सके, स्टूडेंट्स भी बिना डर के सीख सके, दोनों के बीच एक ट्रस्ट बना रहे। अगर सिस्टम ट्रस्ट की जगह फियर क्रिएट कर दे तो उसका उल्टा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। कंक्लूजन, इक्विटी लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इक्विटी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो फेयर, क्लियर और बैलेंस्ड हो। सुप्रीम कोर्ट का स्टे यही सिग्नल देता है कि इंटेंट स्ट्रांग है, लेकिन प्रोविजंस को और प्रैक्टिकल और क्लियर बनाने की ज़रूरत है ताकि किसी भी स्टूडेंट या टीचर के साथ इनजस्टिस ना हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। फिलहाल 2012 के रूल्स ही एप्लीकेबल रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे रूल्स कैंपस को बेटर बनाएंगे या पढ़ाई के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ट्रेंड टॉक।